गुड मॉर्निंग बकुलीज। मनाली से सबको बहुत बहुत सारा वार्म वेलकम है। एंड येट यू गाइज आर वेलकम टू अनदर डे, अनदर व्यू फ्रॉम माई रूम विंडो। ऑफ कोर्स बैल्कनी वाला शॉट अभी दिखाऊंगी। अभी बहुत ठंडा है तो बाहर तो जाके मैं कैमरा घुमाने वाली हूँ नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ उसके लिए, उसके बाद दिखाऊंगी। सुबह के बज रहे हैं 8 प्रोबेबली, और मैं देखो यहाँ पर अपने शक्ल को फ्लेक्स कर रही हूँ। चलो बाहर का भी दिखा देती हूँ। ये है आज हमारे यहाँ से बाहर का व्यू। आज बहुत क्लाउडी सा वेदर है। आज एक्सपेक्टेशन है कि स्नोफॉल होएगा, बट आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। 2 दिन से ये लोग हमें यही बोल रहे हैं कि आज होएगा स्नोफॉल, आज होएगा स्नोफॉल। दूर तो बहुत सारा स्नोफॉल दिख रहा है, बहुत सारा स्नो दिख रहा है, पर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ स्नो हर साल स्नोफॉल होता है, ऐसा रिकॉर्डेड है। पता नहीं इस साल मेरा बैड लक है या फिर मेरे हस्बैंड का बैड लक है, यहाँ अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा। एनीवे, अगर स्नोफॉल नहीं हुआ तो हम आज वापस से शायद वहाँ का प्लान बनाएंगे स्नो खेलने के लिए। आप देखो अभी हम रेडी तो हो चुके हैं, पैक हो गए, क्योंकि हमें कल गाइड भैया ने बोला था कि स्नोफॉल होएगा तो आप लोग उस हिसाब से रेडी होना, सारे कपड़े इस हिसाब से पहनना कि हम स्नो में जाएंगे खेलने के लिए। तो हम भी रेडी हो चुके हैं, हमने इसको भी रेडी कर दिया है, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा अपनी गाड़ी से स्नो खेलने के लिए। तब तक आप एक राउंड लुक ले लो, मेरा OOTD चेक कर लो। वैसे OOTD वाला वीडियो मैं थोड़ी देर बाद भी दिखाऊंगी आपको। चलो पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है ऑब्वियसली इसका अंडा। इसको यहाँ पर मैंने अंडा खिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि ना यहाँ और कुछ खाना इसके लिए पॉसिबल है नहीं। वेजीज़ वगैरह ये कम खाता है, इतना नहीं कि इसको पूरा दिन सपोर्ट हो जाए, तो इसको तो हम एग्स ही दे रहे हैं, और बाकी हम नॉर्मल वाला ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बुफे में था पाव भाजी और चीज़ टोस्ट। और ये देखो, ये है मेरा ट्रैकिंग का गेटअप आज क्योंकि हम ट्रैक पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में, तो लेयरिंग बहुत ज़रूरी था। भैया ने बोल रखा था कि अच्छे से लेयर करो, और क्योंकि स्नो में भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें टाइम मिला तो हम ऊपर स्नो तक भी जाएंगे, तो उस हिसाब से लेयर करके चलना है। तो ऑफ कोर्स अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। हमारा पहला स्पॉट, तो पहला आप ये चेक करो, जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था ना, जो वीडियो था वो जोगिनी वाटरफॉल का, ये है वो जोगिनी वाटरफॉल। आप देख सकते हो कितना ऊपर से पानी गिर रहा है, कितना नीचे तक। ओ माय गॉड। और हम कल वहाँ थे, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा ना तो आप पीछे जाओ और मेरे चैनल में वो वाला वीडियो देखो जहाँ हम उस वाटरफॉल में भी गए थे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, देखो आप देख सकते हो धीरे धीरे हम एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे चढ़ रहे हैं, लोग कम होते जा रहे हैं, घर कम होते जा रहे हैं, सिर्फ पत्थर, पहाड़ और पेड़ दिख रहे हैं। स्नोफॉल्स इस बार पता नहीं कम हुआ है, काफ़ी क्लाइमेटिस्ट बोल रहे हैं कि जो है इस साल स्नोफॉल कम है। अभी तक हुआ नहीं है, जबकि हर साल इस टाइम तक प्रॉपर स्नोफॉल हो चुका होता है, मोटे मोटे स्नो बन चुका होता है, बट इस साल समहाउ अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। बट लेट्स होप कि हमें थोड़ा बहुत स्नो मिल जाए आगे खेलने के लिए। अच्छा, आज हमारा जो स्पॉट से कवर करने का, वो तो पहला स्पॉट है हमारा ये शीशु लेक। हाँ, शीशु लेक। उसके बाद हम जाएंगे रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने से पहले हम पास करेंगे अटल टनल। If you know, you know. Atal Tunnel is the world's longest high-altitude highway tunnel in the Himalayas, connecting Manali to Spiti Valley. If I be precise, this is 9.02 km long, and it offers year-round access by reducing travel time and distance by hour, which contributes a lot in the connectivity, tourism, and strategic movement in Himachal Pradesh. Of course, this highway or this tunnel is built by Border Roads Organization, BRO. And it features the modern safety system, of course, and also signifies amazing architectural masterpiece at over
10,000 feet elevation, ensuring all the weather connectivity where the Rohtang Pass used to close prior. ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा अटल टनल का विज़िट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द टनल. यू नो, मैंने हमेशा न्यूज़ में सुना था, पेपर्स में पढ़ा था अबाउट दिस. सो मेनी आर्टिकल्स आई हैव रेड कि सच अ ह्यूज मास्टरपीस एंड सच अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडियन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग जो है अटल टनल, बिकॉज इट होल्ड्स यू नो वर्ल्ड रिकॉर्ड of being such a long and longest tunnel in fact in the world. तो मेरे को हमेशा से था कि वंस आई विल सी दिस टनल कभी ना कभी तो, एंड टुडे इट्स द मोमेंट कि आई एम गोइंग टू सी द टनल बाय माई सेल्फ. अभी हम रास्ते में हैं. यू कैन सी जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं, यू कैन सी जैसे जैसे कोल्ड बढ़ रहा है एंड द स्नो यू कैन सी वेरी विजिबल, वेरी एक्सेसिबल. हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देखो कैमरा भी आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ना ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं और फ्रीजिंग वेदर है. आप यहाँ पर क्लाउडी देखो, बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर है, बट यू नो बारिश नहीं हो रही, स्नोफॉल नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस. बिकॉज आज तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि आज तो कहीं ना कहीं हमें स्नोफॉल दिखेगा या फिर कहीं ना कहीं हमें स्नो दिखेगा, बट नहीं, स्नो नहीं दिख रहा गाइस, कहीं पे भी नहीं दिख रहा. कृषु थक गया थोड़ा ये एलिवेशन की वजह से. यू नो ही इज़ अ किड ऑफ कोर्स, तो वो सो गया था. तो मैंने जो है कृषु बॉबी को देके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया था खुद से ही. ये देखो कितना प्यारा हो के सो रखा है. अंदर गाड़ी में तो गर्म है ना, तो इसलिए अभी इसने अपना मंकी कैप निकाल दिया है. बट गाइस सी द व्यू, ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर हैविंग अ बेबी आई विल बी डूइंग सच ट्रैक. अभी तो हमने ट्रैक शुरू भी नहीं किया. अभी एक जगह पे हम रुकेंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर ट्रैक. आप देखो मेरे नीचे, अगर आप देख पा रहे हो तो हम कितनी ज़्यादा हाइट में, हम वो वाले रोड से आए थे. वहाँ जो आप रोड देख पा रहे हो ना, उस रोड से चढ़ के अभी हम इस टॉप में ऊपर आ चुके हैं और अभी तो हमें और ऊपर जाना है. हम पहुँचेंगे उस हिमालयस पे जहाँ पर आप देख रहे हैं ना आपको स्नो. हम वहाँ जा रहे हैं गाइज़ अभी ना धीरे धीरे, बस थोड़ी देर और फिर हम टनल पे पहुँचेंगे एंड देन उसके बाद हम वहाँ भी पहुँचेंगे. आई विल सी यू इन अ वाइल. लाइफ इज़ रियली अनप्रेडिक्टेबल, आई एम टेलिंग यू गाइस. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कृषु जब 1-1.5 साल का होगा, ही इज़ जस्ट 1.5 आई गेस, एंड हम या ऐसी जगह पर आएंगे, इतने एल्टीट्यूड पे आएंगे. मैंने जिससे भी आइडिया शेयर किया था ना कि आफ्टर माई बेबी आई विल गो टू स्नो ट्रैक या फिर आई विल गो टू रोहतांग पास, everyone said कि नहीं, दिस इज़ अ बैड आइडिया. इनफैक्ट अभी भी जब मैं आ रही थी, लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड मी नॉट टू गो, अभी 1 साल और होल्ड करो. बट यू नो व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर बाय योर साइड, देन इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू डिसाइड. बिकॉज बॉबी वॉज देयर, ही सेड कि चल तेरा मन है, विल गो, नो वरीज. कुछ मेडिकल हेल्थ तो वहाँ होता ही है, कुछ भी होगा हम है ना, बोथ द पेरेंट्स आर विद हिम, कुछ भी नहीं होगा. तो यू नो supportive partner is very important in your life to fulfill all your dreams. पहले ये सब possible नहीं था before my marriage, but now since I'm married, yes. Hello everyone and welcome back. तो हम आ चुके हैं, if you can see मेरे पीछे, it is अटल टनल. if you can read, ये सेल्फी मोड में है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ. सी फ्रेंड्स, रोहतांग अटल टनल पे हैं हम अभी और बस अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं. few moments and we'll be inside the tunnel. I'll give you the view from there as well. और ये देखो, ये दोनों सो गए. कुकू सो गया. हाय हाय कुकू. नीनी में है, नीनी सो गई. तो अब हम हैं टनल के अंदर. ओ माय गॉड, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी गाइज. देखो ये टनल कितना लंबा है, कितना प्यारा है, कितना क्लीन एंड प्रिसाइज एंड यू नो अमेजिंग. ऐसा लग रहा है किसी टाइम लूप में हूँ मैं. और जैसे मैं शूट कर रही हूँ, आप देखो मेरा कैमरा, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट, मैं अंदर से इतना अभी शिवर हो रहा है ना मुझे कि आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ यू नो, जब आपका बहुत टाइम से कोई विश होता है वो फुलफिल होता है, तो यू नो यू आर सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू कैन नॉट एक्सप्रेस. अभी मेरा वो वाला टाइम था. मैं वॉइस ओवर भी इसलिए ही कर रही हूँ इसमें बिकॉज यू नो मैं उस टाइम पे स्पीचलेस थी, स्पीचलेस आउट ऑफ हैप्पीनेस, स्पीचलेस
proud of being so blessed, being so loved by so many people around. Or yes, I'm finally inside the Atal tunnel. It is 9.02 kilometer long, man. इस टनल ने जो है आपका हमारा जो टाइम लगता था ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम मनाली टू लेह, उस रूट को 46 किलोमीटर से रिड्यूस किया है. एंड जो टाइम जो लगता था वो 4 से 5 आवर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको कम किया है. आपको मैं फिर से बता दूं, अटल टनल दुनिया का सबसे लंबा टनल है इतने एल्टीट्यूड में, विच इज़ 10,000 फीट अबव. एंड यू नो दिस इज़ फील्स लाइक सम टाइम ट्रैवल पोर्टल और समथिंग. और ये इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, एंड इंजीनियरिंग का इतना प्यारा मास्टरपीस है. बिकॉज ऑफ दिस यू नो किसी भी वेदर में, एट एनी वर्स्ट वेदर, एट एनी वर्स्ट स्ट्रॉम कंडीशन जो है, लाहौल वैली रिमेन्स एक्सेसिबल इवन व्हेन द रोहतांग पास इज़ क्लोज्ड. टू सी एंड एक्सपीरियंस दिस टनल. अब हम टनल के बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, यू कैन सी. और हम जब घुसे थे टनल पे तो उधर टेम्परेचर बिल्कुल अलग था, और जब हम अभी बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. Yes, I can feel that. I can see that. I was told that I will see snow, and yes, our guide was very true. The moment we cross the tunnel, we can see the snow around us. इतनी ज़्यादा snow अभी है नहीं, but yet something is better than nothing. We can still see few snow spots अभी, not much, but still there are some. और बस अब थोड़ा सा आगे जाते ही we can see abundance of snow, abundance of white patches to have fun with. और या वहाँ पे तो ये जो टॉप है, उस माउंटेन को पार कर दिया, हाँ उसके पास मिला है. ओके, तो हमारा शायद टारगेट वहाँ जाने का है. फ्रेंड्स, वो जो ऊपर आपको बिल्कुल वाइट क्लाउड लग रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जा पाएंगे, कहाँ तक जाना हमारे बस में रहेगा. टिल देन बी विथ मी एंड आई विल शो यू द अदर अपडेट्स एज वेल. साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर. आपको कुछ दिखाती हूँ. यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल आया हुआ है, और ये जो लेकर आए हैं ना, दैट्स टाटा नैनो गाइस. हम अभी जिस एल्टीट्यूड पे है ना, आई कैन से, बट ये टाटा नैनो लेकर आए. आप पीछे देखो, ग्लेशियर्स ऐसे जम रहे हैं, और ये टाटा नैनो लेकर आए हैं अंदर. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? यू आर डिसअपॉइंटेड. उस साइड जाना होता है. उस साइड में रोहतांग है सर. रोहतांग वाली गाड़ी नहीं जाती भी है? नहीं सर, ये नॉर्मल हो जाते हैं सर, फिर वही दिक्कत हो जाती है स्लीपिंग में सर. बर्फ ज़्यादा है ना जी रोहतांग में, ये चक्कर हो रहा है. रोहतांग में भी है बर्फ ज़्यादा? हाँ जी, कल ही तो खुला है सर रोहतांग. हाँ. तो पुकलीज देखो, हम बिल्कुल स्नो के पास पहुंच चुके हैं. बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा और पेशेंस, और हम पहुंच जाएंगे. अभी हमने जब टनल क्रॉस कर लिया है ना, उसके बाद यहाँ पर हर जगह पर स्नो ही स्नो है. ऑफ कोर्स इस साल मैंने आपको बोला स्नोफॉल कम है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी आपको एक्सेसिबल दिख रहा है, या कर्व या फिर ह्यूमिडिटी वगैरह दिख रहा है. बट इफ़ इट वाज अ यूजुअल ईयर, जैसे हर साल रहता है, अगर वैसा वेदर रहता तो वी कुड हैव सीन स्नो. इनफैक्ट इन दिस रोड ऑल्सो. ये जो नदी है, ये ब्यास नदी है अगेन. यही नदी हमने जो नीचे देखा था ना, वो वाटरफॉल, ये वही वाली नदी है. एंड लुक एट द ब्यूटी, कितना प्यारा लग रहा है. लुक एट द वाटर. ये अभी फ्रीजिंग होगा ये वाटर, आई एम टेलिंग यू. कि देखो पानी कैसे जमा हुआ है साइड में ना, नदी के साइड में आइस जमे हुए हैं. इतना ठंडा है ये. एंड ऑफ कोर्स किसी की अभी हिम्मत तो होगी नहीं वहाँ जगह नहाने की. हाँ, बट मैंने हमारे गाइड ने मुझे बोला है कि यहाँ पर जो है वशिष्ठ कुंड है एक जगह पर, वहाँ पर गर्म पानी ज़रूर रहेगा. तो आई गेस टुमारो आई विल कवर दैट ऑल्सो, द वशिष्ठ कुंड. तो कल के वाले व्लॉग में आपको दिखेगा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा गर्म पानी है, या फिर वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहता है. आप सब वो कल वाली व्लॉग में देखोगे मेरे. एंड
एंड देखो गाइस ये कितना ऊंचा ऊंचा क्लिफ्स है, और देखो कृष्ण के साथ यहाँ पर चढ़ना तो मेरे लिए बिल्कुल ना के बराबर है, मैं इसके साथ तो नहीं चढ़ पाऊँगी, पर नीचे जो आइस है, नीचे जो स्नो है उसमें हम आराम से खेलेंगे। तब तक आप व्यू एंजॉय करो मेरे साथ एंड सी हम कहाँ पहुँचे हैं। 2 दिन पहले हम दिल्ली में थे अपने रज़ाइयों के अंदर अपने लैपटॉप के साथ, और 2 दिन बाद देखो आज मैं कहाँ हूँ, बिल्कुल बर्फ़ के बीच माइनस टेम्परेचर में। कृषु अभी सो रहा है, उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी जब वो उठेगा, क्योंकि एकदम से हम 5-6 डिग्री से सीधा अभी माइनस पे आके यहाँ पर उसकी नींद खुलेगी। You can see behind that's a waterfall full of snow. This is Shishu waterfall. I'll show you some crystals कैसे बने हुए हैं. Wait friend, I'll show you some crystals. हाँ मैं दूर नहीं जा रही. You can see this. यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ध्वनित जानती थी, ध्वनित जानती थी। इधर से जाओ ना बाबा, इधर से जाओ ना, उधर से जाइए क्यों रहे हो? जाओ बॉल्स पे जाओ, कहीं नहीं फिसल रहे। ये वाटरफॉल लिटरली पूरा का पूरा आइस क्रिस्टल से भरा हुआ है। हाँ आप देखो, इफ इट इज़ विजिबल, वो ऊपर झरने से ना पानी के साथ साथ क्रिस्टल्स गिर रहे हैं, और ये गोल गोल क्रिस्टल्स यहाँ जो साइड में है ना, ये ऊपर से गिरे हुए क्रिस्टल्स है। और मैं तो ऑफ कोर्स ये सब देख के पागल हो ही जाती हूँ, तो ये थोड़ा बहुत मेरा पागलपन देख लो आप। एक्चुअली में इतना ज़्यादा फिल्मी और मेस्मराइजिंग था ना, मैंने ऐसी चीज़ लाइफ में लाइव नहीं देखी थी, लाइव अपनी आंखों से। तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखना मेरे लिए बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। यू कैन सी इतने सारे क्रिस्टल्स बने हुए हैं यहाँ पर, देखो क्रिस्टल बना हुआ है ये पूरा का पूरा, और ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना प्रॉपर जम गया है पानी। एंड ऊपर से मतलब सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग ये है कि ऊपर से ना क्रिस्टल्स बन के ही गिर रहे हैं, आइस क्रिस्टल्स बन के। ओ बॉय, और ऑफ कोर्स ऋषु को मैं तो नहीं ले जाती वहाँ पर, तो बॉबी ही लेकर गया उसको थोड़ा सा पास से दिखाने के लिए। और वो ये सब देख के ना बिल्कुल शॉक हो गया। उसका तो मतलब फर्स्ट टाइम ही देखना हो ना, मैंने तो फिर भी थोड़ा बहुत देखा है, बट उसका तो पहला एक्सपीरियंस ही रहा। तो ही वाज अ लिटिल बिट स्कैर्ड बट ऑब्वियसली एक्साइटेड एज वेल। तो मुझे ना कुछ क्रिस्टल्स चाहिए थे, मतलब हमें वो ना वो जो बने नहीं हुए नेल्स की तरह वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको तोड़ना था। मज़ा बहुत आ रहा था, मैंने 2-4 तोड़े थे फिर मुझे और चाहिए थे। तब मैंने बॉबी को बोला था प्लीज़ मुझे ला के थोड़ा अंदर से ना बड़े बड़े क्रिस्टल्स ला के दो। एंड हियर ही कम्स मेरा सांता क्लॉज। ऐसे हम तोड़ेंगे, ये ले मेरे बाबू। ऐसे हम तोड़ेंगे उस ऊपर वाले को। एक भी नहीं टूटा बॉबी यार। वेदती अल्ट्रा प्रो मैक्स, ओ माय गॉड भगवान। अबे बॉबी बाबा इसको देखना, मैं इसको शूट कर रही हूँ। ओ ये कान खड़े करना इसके।
जा उसको भी तो जाना है। रेडी, जूते खराब हो गए उसके। बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स लो। रुको, मैं तोड़ के दिखाऊंगा इससे। रुको। I'll give you large मादली, अभी खेलेंगे ना। एक केशिव के लिए भी लाओ। ओह, ये मेरा आइस स्कल्पचर, ये मेरा घर है, मैं फ्रोजन की फेरी, ये मेरा महल। ये शिशु वैली का जो वाटरफॉल है, यूजुअली ये पूरा का पूरा फ्रोज होता है, मतलब पूरा का पूरा आइस बन चुका होता है अगर यहाँ पर स्नोफॉल होता है तो। बट ये वाला जो ये वाला कंडीशन है ना, मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि इसमें ऐसा क्रिस्टल्स वाला फॉर्म शायद ही बहुत रेयर देखने को मिलता है, जो ये फिनोमेना हमें देखने को मिला था। एंड आई एम सो ग्लैडफुल। ये जो उस तरफ आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर होता है शिशु लेक पूरा जमा हुआ। बट अभी की सिचुएशन में टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल इतना हुआ नहीं है, तो ऑफ कोर्स अभी इतना टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ कि वो जम जाए। एंड ये वाला जो सीन हमने देखा है ना, दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं, आपने देखा होगा इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में है ना ये जगह। और आप देखो ये वाला जो फेनोमेन है, अगर आप यू कैन सी, पता नहीं कैमरे से आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये क्रिस्टल्स जो गिर रहे हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट फेनोमेना है। और बस अभी थोड़ी देर में हम और ऊपर के लिए निकलेंगे रोहतांग पास, एज आई टोल्ड यू, वहाँ पर आइस या फिर स्नो खेलने के लिए। एंड बस अब यहाँ पर हमने थोड़ा देर इन्जॉय करेंगे, थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, ये व्यू को ऑब्जर्व करेंगे। एंड आई रियली सजेस्ट यू टू कम हियर एंड टेक टाइम फॉर यू। ये जगह बहुत सुंदर है, आपके सोल को क्लीन करेगी। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, बहुत कम ही लोग यहाँ आ पाते हैं। आप देखो मेरे आगे पीछे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो ये जगह ना आपको बहुत 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 सूदिंग है, बहुत 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 प्यारा है। प्लीज़ डू कम हियर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। यहाँ जब भी आप मनाली आओ, शिशु लेक का प्लान ज़रूर करना। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप इस ब्रीज़ को फील करो। ये पानी यहाँ का इतना क्लीन है, इतना क्रिस्टल है। इनफैक्ट हमने तो बॉटल्स में भर के भी रखा हुआ है, हम ये पानी ले जाएंगे पीने के लिए। ये इतना साफ़ पानी है, बिल्कुल ग्लेशियर से पिघल के अभी उतरा पानी है। इसमें क्या ही करना होगा। आसपास आप देखो सारे लव बर्ड्स, सारे कपल्स हैं, हर कोई कितना प्यारा एंजॉय कर रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी ये जगह, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर पाई। मनाली इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, वेरी 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 वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह कवर करेंगे, वो सब आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड। ओके बाय, टेक केयर, टाटा।